नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका रात का सुहाना सफर में। आज की रात हम एक ऐसी कहानी में कदम रखने वाले हैं जिसमें बरसात की सौंधी महक, हवा में तैरती ठंडक और दिल को छू लेने वाली एक हल्की सी तड़प, सब कुछ मिलकर आपको बिल्कुल उसी पुराने गांव में ले जाएगी जहां हर बूंद किसी न किसी किस्से को जन्म देती थी। आज की कहानी का नाम है बरसात की आखिरी रात। ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये वो रात थी जब पूरा गांव जैसे अपनी सांसें थाम कर खड़ा था। बादलों की गड़गड़ाहट दूर कहीं घटाओं के पीछे खो जाती थी और कच्चे रास्तों पर बहते पानी में दूर दूर तक टिमटिमाती लालटेन की झिलमिलाहट किसी भूले हुए सपने जैसी लगती थी। इस गांव में बरसात केवल मौसम नहीं थी, ये लोगों के लिए एक त्योहार थी, एक डर भी और कई दिलों के लिए एक अनकही दास्तान भी। हर घर के सामने धार लगाती नालियों में पानी के साथ साथ लोगों की उम्मीदें और डर भी बहते रहते थे। लेकिन इस साल की बरसात कुछ और ही लेकर आई थी। बूंदें जैसे पहले से ज्यादा भारी थीं, हवा में कुछ अनकहा कंपकंपी थी और गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये बरसात साधारण नहीं है, ये किसी संकेत की बरसात है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जब आखिरी रात की पहली बूंद गिरी गांव के बिल्कुल किनारे खड़े उस पुराने बरगद के पत्तों पर, जिसके नीचे कभी किसी अनहोनी का नाम तक नहीं लिया जाता था। उस रात गांव में सब सो रहे थे, पर एक खिड़की की लौ जाग रही थी। एक छोटा सा दिया जो अचानक हवा के तेज झोंके के बावजूद बुझा नहीं। कहा जाता है उस दिए की लौ में किसी ने एक साया चलते हुए देखा था, और वही साया अगले कुछ घंटों में पूरे गांव की जिंदगी बदल देने वाला था। तो अगर आप तैयार हैं तो अपनी रजाई ठीक कर लीजिए, पानी की टप टप आवाज को सुनिए और खुद को उस गांव की रात में ले जाइए जहां रोमांच धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है और हर बूंद अपने साथ रहस्य लेकर गिर रही है। अगर आपको ऐसी सुकून और रोमांच भरी रात की कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज रात हम एक नई यात्रा पर निकलते हैं, आपके साथ, आपके सपनों के साथ। अब बताइए, आप किस शहर, किस गांव से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में इस वक्त क्या समय हो रहा है, क्योंकि इस कहानी में आप भी हमारे साथ चलते हैं। तो चलिए अब हम प्रवेश करते हैं बरसात की आखिरी रात में। गांव पचरई की हवा में उस शाम कुछ अलग ही बेचैनी थी। बरसात का मौसम लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन बादलों में अब भी किसी अधूरी रुलाई का कंपन तैर रहा था, जैसे आसमान भी किसी रहस्य को छुपाए छुपाए थक गया हो और अब आखिरी बार बरसकर सब कुछ कह देना चाहता हो। कच्ची गलियों में मिट्टी की सौंधी महक भरी थी और तालाब के किनारे खड़े पुराने पीपल के नीचे हमेशा की तरह धुंधला पसरने लगा था। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, क्योंकि यह वही रात थी जिसे हर बरसात के अंत पर लोग अनकहा डर मानकर याद रखते थे। कहते थे बरसात की आखिरी रात में पचरई गांव के आसपास कुछ अनजाना घूमता है। कोई उसे परछाई कहता, कोई पुराना पाप, तो कोई बस हवा का खेल। पर आज उस हवा में एक ऐसा बोझ था जिसे गांव के सबसे बुजुर्ग मेहरा जीन भी समझ नहीं पा रही थी। उसी गांव में 17 वर्षीय आरोही अपने घर की चौखट पर बैठी बारिश की उन टिमटिमाती बूंदों को ताक रही थी जो हवा के झोंकों के साथ कभी उसकी चोटी पर गिरती, कभी सामने सूखे तुलसी चौरे पर। उसने अनगिनत बार बरसात की आखिरी रातें देखी थीं, लेकिन आज की रात में उसके भीतर अजीब सी घबराहट थी, बिना वजह। और जब कोई वजह ना हो तभी डर सबसे ज्यादा सच्चा होता है। दूर सड़क पर बैलगाड़ी की धीमी खड़खड़ाहट, खेतों से लौटती भैंसों के गले की घंटियां और कुत्तों का अचानक भौंक उठना, सब एक अजीब सा माहौल पैदा कर रहे थे, मानो गांव खुद किसी रहस्य की तैयारी कर रहा हो। आरोही का घर गांव के बिल्कुल किनारे था, ठीक उस पुराने पगडंडी के पास जहां लगे बरगद के पेड़ के बारे में गांव वाले कहते थे कि उसके पास रात गिरने के बाद कोई नहीं जाता, बरसात के दिनों में तो खासकर। लेकिन उसी रास्ते से रोज शाम को जाने वाला एक ही व्यक्ति था, आरोही का बचपन का दोस्त मानव। वह हर मौसम में, हर समय उस बरगद के पेड़ से बिना डरे गुजर जाता। लोग कहते, लड़के के भाग में कुछ तो है, वरना कौन उस रास्ते से इस वक्त गुजरे। लेकिन मानव बस हंस देता था। उस दिन भी वह उसी पगडंडी से होकर आरोही के घर पहुंचा। उसके कपड़े आधे भीगे थे और हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके कोने बारिश से मुड़ गए थे।
उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में किसी अनकहे डर की चमक थी। आरोही को देखते ही वह बोला, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है अभी। आरोही ने पहले तो हंसकर टालना चाहा, पर मानव की आवाज में उतना वजन था कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ? उसने पूछा। मानव ने इधर उधर देखा, फिर धीमे से बोला, मैंने आज दोपहर तालाब के पास कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो मैं कभी किसी को नहीं बताना चाहता था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि घर के अंदर से आरोही की दादी ने आवाज दी, दरवाजा बंद कर लो बच्चा, आज रात हवा ठीक नहीं। मानव और आरोही घर के पीछे वाले आंगन में बैठे। वही आंगन जहां बचपन में दोनों ने मिट्टी के घर बनाए थे। पीपल के पत्ते नाव की तरह तैराए थे और रातों को जुगनुओं के पीछे भागते भागते सो गए थे। पर आज उस आंगन में एक ठंडक थी जो मौसम से नहीं, किसी अनदेखी उपस्थिति से आ रही थी। मानव ने डायरी खोली। अंदर पुराने पन्ने, कुछ धुंधली लिखावट और कुछ ऐसे शब्द थे जिन्हें देखकर आरोही का दिल धड़क उठा। ये क्या है? उसने पूछा। मानव बोला, ये मेरे दादाजी की डायरी है, जिस रात वे गायब हुए थे उस रात की। गांव में सब जानते थे कि मानव के दादा एक बरसात की आखिरी रात अचानक गायब हो गए थे। वर्षों से कोई नहीं जान पाया कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ कहते वे गांव छोड़कर शहर चले गए, कुछ कहते किसी दुश्मन ने मार दिया और कुछ कहते कि बरसात की आखिरी रात वाली परछाई ले गई। लेकिन मानव के परिवार ने कभी गहराई से खोज नहीं की, शायद डर या शर्म या दोनों की वजह से। आज पहली बार मानव ने वह डायरी पढ़ने की हिम्मत की थी। उसने एक पन्ना आगे बढ़ाया और पढ़ना शुरू किया। आज फिर वही आवाज, वही पानी के अंदर से आती, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। कहता, नदी के मोड़ पर चलो। मैं जाता नहीं, पर आज शायद जाऊंगा। आज आखिरी बारिश है, अगर वापस ना आऊं तो समझ लेना क्यों रही। डायरी यहाँ अधूरी थी। आखिरी पंक्ति के नीचे की आधी इंक बारिश में बह चुकी थी। लेकिन मानव ने बताया कि सुबह उसने तालाब के पास वही आवाज सुनी, बिल्कुल वही। और उसने तालाब के किनारे कुछ और भी देखा, बराबर मोड़ पर कोई परछाई जो एक पल के लिए दिखाई दी फिर गायब हो गई। आरोही के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, तो तुम मेरे पास क्यों आए? मानव ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है ये सब किसी तरह तुमसे जुड़ा है। यह सुनते ही आरोही घबरा गई। मुझसे? कैसे? मानव ने मुश्किल से कहा, क्योंकि डायरी के अगले पन्ने पर दादाजी ने तुम्हारी दादी का नाम लिखा है। आरोही की दादी गांव की सबसे पुरानी और अनुभवी महिला थीं। लोग कहते थे कि उन्हें गांव की हर परंपरा, हर रहस्य की गहरी जानकारी है, लेकिन उन्होंने कभी किसी को कुछ बताया नहीं। आरोही ने डायरी से वह पन्ना निकाला। उस पर लिखा था, यदि मुझे कुछ हो जाए तो सत्य का रास्ता केवल माधवी जानती है। माधवी यानी आरोही की दादी। जिस क्षण उसने यह पढ़ा उसी क्षण बाहर तेज बारिश पड़ने लगी, जैसे आसमान इस रहस्य को सुनकर अचानक बेकाबू हो गया हो। बारिश इतनी जोर से पड़ रही थी कि छप्पर हिलने लगा। हवा की आवाज घर के कोनों में से गुजरते हुए ऐसी लग रही थी जैसे कोई लंबी सांसें ले रहा हो। दोनों अंदर भागे तो दादी पूजा के कमरे में दीपक बचाने में लगी थीं। आरोही ने जैसे ही डायरी का पन्ना उनके सामने रखा, उनके हाथ कांप गए। एक पल को उन्होंने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी पुरानी दबी हुई याद का दरवाजा फिर से खुल गया हो। फिर धीमी आवाज में बोली, ये पन्ना तुमको कैसे मिला? आरोही ने सारी बात बता दी। दादी चुप रहीं बहुत देर तक। उनको चुप देखकर मानव का धैर्य टूट गया। दादी, मेरे दादाजी कहाँ गए थे, क्या आप जानती थीं? दादी ने थके हुए स्वर में कहा, तुम्हारे दादाजी और मैं दोनों जानते थे कि गांव की बरसात की आखिरी रात सिर्फ मौसम का अंत नहीं होती, कुछ और भी आता है, बहुत पुराना, बहुत गहरा। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जिसे देखकर आरोही पहली बार सचमुच घबरा गई। दादी ने कहा, तुमको आज रात घर से बाहर नहीं निकलना है। दोनों को नहीं, लेकिन किस्मत शायद कुछ और तय कर चुकी थी, क्योंकि उसी वक्त अचानक बाड़े से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। गांव के कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। हवा की चीख और तेज हो गई। दादी की आंखें फैल गईं। ये वही है, वही जो हर बरसात के अंत में आता है। मानव और आरोही दौड़कर आंगन की ओर गए। बारिश के बीच उन्हें धुंध के बीच कुछ हलचल दिखी। पहले तो लगा कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल एक साया दीवार के पास से फिसलता हुआ दिखा, लंबा, अंधेरे जितना काला, लेकिन मानो बारिश की बूंदें उससे टकराते ही गायब हो रही हों। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ठोस शरीर का नहीं, बल्कि हवा के बने किसी आदमी का ईंट हो। मानव ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आरोही ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। डर उनके गले तक आ चुका था। साया
कुछ क्षण स्थिर रहा, फिर अचानक उसी पगडंडी की ओर मुड़ गया जहां बरगद का पेड़ था, वही रास्ता जिससे गांव वाले रात को गुजरने से डरते थे। आरोही ने देखा कि साया जाने से पहले एक पल के लिए मुड़ा और उसकी दिशा में देखने लगा। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे उसकी आत्मा में घूर रहा हो। अगले ही पल वह धुंध में विलीन हो गया। दादी बाहर आई। उनके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था ना घबराहट, बस एक गहरी स्वीकृति, जैसे ये सब उन्होंने पहले से जान रखा था। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे लिए आया है आरोही। यह सुनकर आरोही जैसे पत्थर बन गई। मेरे लिए? क्यों? दादी ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारे जन्म से पहले एक अधूरा वचन लिया गया था जिसे पूरा करने का समय अब आ गया है। मानव ने चौंक कर पूछा, कौन सा वचन? दादी कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी, इतनी धीमी कि साधारण थपकी जैसी, लेकिन उस रात में वह आवाज किसी तलवार के वार जितनी डरावनी थी। दादी फुसफुसाई, दरवाजा मत खोलना। पर डर इंसान को उतना नहीं तोड़ता जितना जिज्ञासा तोड़ती है, और आरोही के भीतर उस दस्तक ने कुछ ऐसा जगा दिया जिसे वह खुद समझ नहीं सकी। जैसे वह आवाज उसे बुला रही हो, जैसे कोई अपना हो, बहुत पुराना, किसी बीते जन्म से जुड़ा हुआ। दादी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक कदम आगे बढ़ चुकी थी। मानव ने भी रोका, आरोही मत खोलो। लेकिन जैसे उसके भीतर कोई दूसरी शक्ति बोल रही थी। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी कि बाहर बिजली चमकी, इतनी भयानक कि पूरा गांव एक पल के लिए सफेद रोशनी में नहा गया। और रोशनी के उसी एक पल में उन्होंने दरवाजे के बाहर जो देखा, उसने सबकी सांस रोक दी। वहां खड़ा था वही साया, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक पुरानी भीगी हुई माला, बिल्कुल वैसी ही जैसी आरोही की माँ पहनती थी, जो बरसों पहले एक तूफानी रात में गायब हो गई थी। आरोही का दिल धक से रह गया। दादी चीख उठी, नहीं, ये सब फिर से नहीं। लेकिन दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था और बाहर से आती हुई हवा में कोई ऐसी फुसफुसाहट थी जिसे सुनकर लगता था आज रात बहुत कुछ बदलने वाला है। दरवाजे के बाहर खड़ा वह साया बारिश की धाराओं के बीच बिल्कुल स्थिर था, ऐसा स्थिर मानो शरीर ही ना हो, सिर्फ एक काली आकृति जो दुनिया की किसी भी रोशनी को अपने भीतर समेट लेती हो। आरोही उसे देखती रही, अपनी सांसें रोके, जैसे उसके भीतर का समय रुक गया हो। हाथ में पकड़ी वह भीगी हुई माला अंधेरे में जैसे चमक रही थी, जैसे वह किसी स्मृति को पुकार रही हो। दादी ने माला देखते ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उनकी आंखें लाल हो उठीं और वे पीछे हट गईं, मानो इस एक दृश्य ने उनके भीतर वर्षों से दफन किसी टूटे हुए दर्द को फिर से जीवित कर दिया हो। मानव, जो हमेशा बहादुर दिखता था, आज उस साय को देखकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। बारिश छप्पर पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हजारों उंगलियां दरवाजे को खटखटा रही हों। हवा के एक झोंके के साथ माला की खुशबू कमरे में तैर गई, वही खुशबू जो आरोही ने बचपन में अपनी माँ के गले से आती महसूस की थी। वही महक हल्के चंदन और रात रानी की, जैसे वह माला सिर्फ माला नहीं बल्कि उसकी माँ की अंतिम छाया हो। एक पल के लिए उसे लगा कि साया कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना, कुछ सौंपना, लेकिन उसके होंठ ही नहीं थे, चेहरा भी नहीं, केवल एक धुंध की तरह फैली काली आकृति। फिर भी उसकी उपस्थिति में एक आवाज थी, आवाज जो कान से नहीं सीधे दिल के भीतर सुनाई दे रही थी, और उस आवाज में एक ही आग्रह था, आओ। साया एक कदम पीछे हट गया, फिर बरगद वाली पगडंडी की ओर मुड़ गया, वही रास्ता जो गांव में भय का प्रतीक था। उसका इशारा साफ था, वह आरोही को अपने साथ बुला रहा था। दादी ने तुरंत आरोही का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, अंदर आओ, उसे मत देखो। पर आरोही साये और माला दोनों में खो चुकी थी। उसके भीतर भावनाओं का तूफान उठ गया, डर, उत्सुकता, खोई हुई माँ की स्मृति और वह अनकहा रहस्य जो आज पहली बार सामने आया था। मानव ने दृढ़ स्वर में कहा, आरोही, जो भी है ये खतरनाक है, मैं तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, साया अचानक रुक गया और उसकी ओर मुड़ा। उस क्षण ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। बरसात की आवाज गायब हो गई, हवा रुक गई, यहाँ तक कि पास के आंगन में बैठे मुर्गे भी शांत हो गए।
साया का मुड़ना जैसे चेतावनी था, एक मौन चेतावनी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। दादी ने कांपती आवाज में कहा, मनुष्य का साया मनुष्य जैसा नहीं होता बच्चा, ये वही है जिसका डर मैं बरसों से छुपा रही हूँ। उनके शब्द हवा में जैसे पत्थर की तरह भारी हो गए। साया धीरे धीरे पगडंडी में खोने लगा, लेकिन जाते जाते उसने माला बरामदे की दहलीज पर छोड़ दी। वह माला गीली मिट्टी में पड़ी हुई ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी किसी ने उसे छीन कर फेंका हो, जख्मी टूटी हुई याद की तरह। आरोही के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ गए, जैसे किसी अदृश्य डोर ने उसे खींच लिया हो। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन दादी ने चीख कर कहा, मत छूना। उनकी आवाज में ऐसा भय था जिसे सुनकर मानव भी पीछे हट गया। आरोही रुक गई, पर उसकी आंखें माला पर जमी रहीं। दादी ने कांपते हाथों से माला उठाई और उसे देखते ही उनके चेहरे का रंग एक क्षण में सफेद पड़ गया। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, यह तुम्हारी माँ की है। जिस रात वो गायब हुई थी उसी रात से ये माला भी गायब थी। आज ये फिर वापस आई है, इसका मतलब है वो रात फिर से लौट आई है। यह सुनकर आरोही की सांसें टूटने लगी। वह अपने अंदर की सारी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भावनाएं उसे भीतर से तोड़ रही थीं। माँ की याद, बरसों पुराना दर्द और अब एक रहस्यमयी साया जो उसी रात को फिर दोहरा रहा था। यह सब किसी तूफान की तरह उसके सीने में उमड़ पड़ा। मानव ने दादी से पूछा, पर दादी, आखिर ये साया है क्या, और इसे कैसे पता कि माला किसकी है? दादी ने धीमी आवाज में कहा, कुछ चीजें इंसान नहीं होते, पर इंसान की अधूरी कहानियों से बंधी होती हैं। यह साया किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक आत्मा का नहीं, ये उस वचन का हिस्सा है जो हमारे परिवारों में लिया गया था। आरोही ने चौंक कर पूछा, मेरा परिवार? आपका मतलब मेरी माँ का इस साये से कोई संबंध था? दादी की आंखें भर आईं। वे बोली, तुम्हारी माँ जिस रात गायब हुई थी उस रात बरसात की आखिरी रात थी। हमने सबको झूठ बताया कि वो रास्ता भटक गई, पर सच ये है कि उन्होंने भी एक आवाज़ सुनी थी। वही आवाज़ जो मानव के दादा ने सुनी और वही जो तुम आज महसूस कर रही हो। आरोही की आंखें फटी रह गईं। उसे हर बात अब किसी पहेली की तरह लग रही थी, जिसके टुकड़े धीरे धीरे एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन सच अभी बहुत दूर था। दादी की बातों से पहले ही घर के बाहर से एक अजीब सी सरसराहट आने लगी, जैसे किसी ने पेड़ों के पत्तों को नहीं बल्कि हवा को ही फाड़ दिया हो। मानव झट से बाहर देखने दौड़ा, लेकिन बाहर सिर्फ धुंध थी, इतनी घनी कि 2 कदम आगे तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। दादी ने कहा, यह धुंध सामान्य नहीं है। यह साया जब भी आता है अपने साथ यह धुंध भी लाता है। धुंध सिर्फ मौसम नहीं, यह परछाई का रास्ता छुपाने का तरीका है। आरोही ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा कि धुंध के बीच ठीक बरगद वाली पगडंडी की दिशा में एक हल्की चमक उठी, मानो किसी ने लालटेन जलाई हो। पर वह रोशनी ठंडी थी, गर्माहट रहित। वह रोशनी बुझते हुए चांद जैसी थी। दादी ने धीरे से कहा, वह तुम्हें बुला रहा है आरोही। वो चाहता है कि तुम उस रास्ते पर चलो जैसे तुम्हारी माँ चली थी। इससे पहले कि कोई बोलता, एक और आवाज आई, एक धीमी लयबद्ध सी, जैसे कोई पुराने मंदिर की घंटी को बहुत दूर से बजा रहा हो। वह आवाज धुंध को चीरती हुई घर के आंगन तक आई। आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। यह वही आवाज थी जो उसने बचपन में अपनी माँ के साथ सुनी थी, लेकिन तब वह एक कहानी का हिस्सा लगती थी। आज वह कहानी खुद उसके सामने जीवित खड़ी थी। अचानक बाहर तूफान और तेज हो गया। पेड़ जोर जोर से झूलने लगे और धुंध में से एक छाया दिखाई दी, मानो कोई बहुत तेज गति से पगडंडी से नीचे की ओर उतर रहा हो। मानव ने तुरंत कहा, मैं जाकर देखता हूँ, लेकिन दादी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम दोनों में से कोई बाहर नहीं जाएगा। जो रात किसी को एक बार ले जाती है वो उसे वापस लेने भी आती है। दादी का हर शब्द अब भविष्यवाणी जैसा लग रहा था। आरोही ने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या मेरी माँ जिंदा हैं? दादी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे यह सवाल उनके भीतर वर्षों से जल रहा घाव हो। वे बोली, जिंदा और ना जिंदा दोनों नहीं, वह उस रात की कैदी हैं, वही रात जो आज फिर लौट आई है। यह सुनकर आरोही की आंखों में आंसू भर आए। उसके मन में इतने सवाल थे कि खुद उसका मन भी जवाब देने से इनकार कर रहा था। माँ कैदी कैसे हो सकती हैं? कौन सी रात, कौन सा वचन? लेकिन दादी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक बाहर से किसी लड़की की धीमी कांपती हुई आवाज आई, आरोही।
यह सुनते ही आरोही के पैरों से जमीन खिसक गई। यह आवाज बिल्कुल उसकी माँ की आवाज जैसी थी। वही ममता, वही बेचैनी, वही पुकार। उसने कांपते हुए कहा, माँ। वह दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन मानव ने उसे पकड़ लिया। रुको, ये वही साया हो सकता है। पर आरोही ने महसूस किया था, यह आवाज उसके दिल से बात कर रही थी, जैसे खून की पुकार खून को पहचान लेती है। दादी ने भी आवाज सुनी और सन्न रह गई। उनके चेहरे पर डर और पहचान का मिश्रण था। वे धीरे से बोली, नहीं, ये उसकी आवाज नहीं हो सकती। पर साया कभी किसी की आवाज नहीं लेता, फिर ये कैसे? आवाज फिर आई, आरोही, मेरा बच्चा। इस बार दादी घुटनों पर बैठ गईं। उन्होंने माथे पर हाथ रख लिया। मानव कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, रोके या जाने दे। लेकिन आरोही दरवाजे की ओर एक एक कदम बढ़ती गई। वह जानती थी कि यह आवाज झूठ नहीं हो सकती, चाहे साया कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। माँ की पुकार झूठ नहीं बन सकती। उसे लगा जैसे वर्षों से दबा हुआ एक दर्द आज उसके सामने अपने पूरे रूप में खड़ा है। बरसात अब थम चुकी थी, लेकिन आसमान में गड़गड़ाहट अभी भी बाकी थी, जैसे बादल खुद इस रात के साक्षी हों। आरोही ने दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाया। दादी चिल्लाई, नहीं, अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो सब खत्म हो जाएगा। पर उसकी उंगलियां कंपाते हुए भी नीचे सरकने लगी। मानव ने उसे रोकने की आखिरी कोशिश की, लेकिन तभी बाहर से एक और आवाज़ आई। इस बार यह आवाज़ इंसान की नहीं थी, बल्कि दो वॉइसेस का मिश्रण, एक महिला की और दूसरी बिल्कुल गहरी, परछाई जैसी। दोनों आवाज़ें मिलकर धीमे से बोली, आओ, सत्य अधूरा है। दरवाजे के बाहर खड़ी वह आवाज, जो माँ और किसी अनजान परछाई के मिलीजुली स्वर जैसी थी, हवा में ऐसे तैर रही थी जैसे किसी अदृश्य धड़कन ने पूरे घर को जकड़ लिया हो। आरोही के हाथ दरवाजे की कुंडी पर जमे थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन भीतर से कोई अजीब सी शक्ति उसे वहीं बांधे रखे थी। ऐसा लग रहा था मानो दरवाजे के दूसरी ओर केवल अंधेरा नहीं, बल्कि कोई ऐसा सच खड़ा है जिसने वर्षों से उसके परिवार को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। कमरे में दादी की सिसकियां, मानव की भारी सांसें और बाहर तूफान की गूंज एक अजीब सी लय बना रही थीं, जैसे पूरी दुनिया एक ही बिंदु पर थम गई हो, उसी दरवाजे के सामने। एक पल ऐसा आया जब आरोही को लगा कि अगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो वे आवाज़ें उसके भीतर टुकड़ों की तरह चुभने लगेंगी, और अगर खोल दिया तो शायद वो वापस सामान्य ज़िंदगी में कभी नहीं लौट पाएगी। लेकिन उस आवाज़ में जो ममता थी, जो दर्द था, जो पुकार थी, उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। उसकी आंखों के सामने बचपन के वो दृश्य तेजी से दौड़ने लगे। माँ की गोद की गर्माहट, उनके हाथों की महक, उनकी हंसी, और वो रात, वो आखिरी रात जब माँ उसे बिस्तर पर सुलाकर बाहर निकली थी और वापस कभी नहीं लौटी। क्या यह संभव था कि वह आवाज़ वही हो, या फिर यह साया उसकी यादों का फायदा उठा रहा था? आरोही के भीतर का संघर्ष इतना गहरा था कि उसके घुटने खुद ब खुद कमज़ोर पड़ने लगे। मानव ने महसूस किया कि वह किसी खतरनाक सीमा के बहुत करीब पहुंच चुकी है। वह आगे बढ़कर उसके कंधे पकड़ने ही वाला था कि अचानक दरवाजे की दूसरी ओर सूखी पत्तियों के घिसटने जैसा एक धीमा सा स्वर उठा। ये आवाज़ सामान्य नहीं थी। यह ऐसा लग रहा था मानो कोई नंगे पैर बहुत धीरे धीरे बरामदे की लकड़ी पर घूम रहा हो, किसी के आने जाने की तरह नहीं, बल्कि किसी चीज़ के तलाश करने की तरह। दादी ने गहरी सांस खींची और बुदबुदाई, ये उसकी चाल नहीं है, यह किसी और का है, किसी ऐसे का जिसकी आहट वर्षों से इस गांव में किसी ने नहीं सुनी। उनके शब्दों में ऐसी कंपी थी कि आरोही ने मुड़कर उन्हें देखा, लेकिन दादी की आंखें अब दरवाजे पर गड़ी थीं, डरी हुई, पहचानती हुई और कुछ छुपाती हुई। बाहर की आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। कभी लगता कोई दीवार के पास खड़ा है, कभी लगता जैसे कोई खिड़की पर हाथ रख रहा हो, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। केवल आवाज़ें थीं और वो पुकार जो अब और भी करीब और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी, आरोही। यह पुकार किसी गहरे घाव से निकली हुई लग रही थी। इसमें उतनी ही कमज़ोरी थी जितनी किसी कैद की गई आत्मा की होती है। फिर भी इसमें एक अद्भुत ताकत थी जो सीधे दिल पर असर करती थी। आरोही की आंखें नम हो गईं। उसके भीतर की आवाज ने कहा, यह झूठ नहीं हो सकता, यह माँ ही है, कोई और ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन अगले ही पल
हवा के एक तेज झोंके के साथ वह आवाज अचानक दो भागों में बट गई। पहले माँ जैसी, फिर उसी के बीच अचानक कोई गहरी, कर्कश, परछाई जैसी आवाज। यह बदलाव इतना तेज था कि आरोही के भीतर किसी ने जैसे हथौड़ा मार दिया हो। उसने तुरंत कुंडी से हाथ हटाया और पीछे हट गई। उसका सीना जोर जोर से उठने लगा। मानव उसके पास आया और बोला, तुम देख रही हो, यह वही नहीं है जो तुम सोच रही हो। कोई तुम्हें बहला रहा है, आकर्षित कर रहा है। मगर आरोही की नज़र सिर्फ दरवाजे पर टिकी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा सच खोजने की बेचैनी में थी जिसने उसकी माँ को उससे छीन लिया था। घर के भीतर अंधेरा और भी भारी हो गया था। तूफान जैसे अब घर की दीवारों में घुसकर उन्हें हिलाने लगा था। पुरानी लकड़ी की खिड़कियां चरमराने लगीं और छप्पर पर पानी की बूंदें चुभती हुई आवाज के साथ गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर बूंद एक चेतावनी हो। अचानक खिड़की के कागज जैसे पल्ले हल्के से खुले, इतने धीरे की आवाज भी मुश्किल से आई। लेकिन जैसे ही वे खुले, एक अत्यंत ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। वह हवा किसी सामान्य बरसाती रात जैसी नहीं थी। उसमें एक सड़ी हुई, नम मिट्टी की गंध थी, जैसे किसी पुराने कुएं या गहरी खाई से उठने वाली महक। आरोही ने उस हवा को महसूस किया। पहले उसकी उंगलियां ठंडी हुईं, फिर उसके गाल सुन्न हुए, फिर उसकी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई। यह सिहरन डर की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी अदृश्य ने उसे छुआ हो, किसी ने उसकी पहचान को पहचाना हो। मानव ने तुरंत खिड़की बंद की, पर हवा की ठंडक अभी भी कमरे में थी। दादी ने कांपते हुए कहा, यह हवा परिचित है, यह वही है जो उस रात आई थी जब पहली बार वह साया उठा था। उनकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने आरोही को झकझोर दिया। वह दादी के पास आई और पूछा, दादी, वो रात कौन सी थी, कौन उठा था और मेरी माँ इससे कैसे जुड़ी हैं? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सिर्फ दीवार पर टंगी एक धुंधली तस्वीर को देखती रहीं। एक पुरानी काले सफेद रंग की तस्वीर जिसमें गांव का वही बरगद का पेड़ था और उसके नीचे कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक महिला की आकृति बेहद अस्पष्ट थी। फोटो समय के साथ धुंधली पड़ गई थी, लेकिन आरोही ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था कि उस फोटो में खड़ा एक साया बाकी लोगों से अलग था, जैसे वो इंसान भी था और नहीं भी। दादी की नजरें उस साए पर टिकी थीं। उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने धीमे से कहा, कुछ बातें अगर सच होती हैं तो उन्हें कहना अकेले इंसान के बस की बात नहीं रहती। इसी बीच बाहर से एक तेज धातु जैसी आवाज आई, मानो लोहे की कोई पुरानी चीज खींचकर किसी और दिशा में घसीटी जा रही हो। मानव खिड़की की ओर भागा, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल वही धुंध, वही आवाज और वही अजीब सी सन्नाटा। लेकिन जैसे ही वह देखने के लिए थोड़ा और झुका, धुंध में से एक क्षीण सी आकृति उभरने लगी। पहले सिर्फ एक धुंधला काला धब्बा, फिर धीरे धीरे एक आकृति, फिर जैसे कोई लंबा शरीर और उसके बाद दो आंखें। लेकिन वे आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। उनमें कोई रंग नहीं था, केवल सफेद दूधिया चमक। वह चमक सीधी मानव के चेहरे पर पड़ी और उसने तुरंत खिड़की से पीछे हटकर जाना। उसकी सांसें एक पल को रुक गईं। वह आवाज कांपते हुए बोला, कुछ बाहर है और वो हमें देख रहा है। उसकी सांसें मानव की बात सुनते ही कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई, जैसे किसी ने उसमें अनदेखा भार भर दिया हो। आरोही ने उसकी घबराहट को महसूस किया, लेकिन उसके कदम अनायास ही खिड़की की ओर बढ़ गए, जैसे भीतर कोई अदृश्य ताकत उसे उस सफेद आंखों वाली परछाई की ओर खींच रही हो। दादी ने उसके कंधे पकड़कर रोकने की कोशिश की, पर आरोही का मन अब किसी और ही दुनिया के द्वार पर खड़ा था। वह वही गांव था, वही रात थी, वही बरसात थी, लेकिन सब कुछ किसी अलग समय, किसी अजीब अनजाने कालखंड की परत में अटका हुआ लग रहा था। बाहर धुंध में लहराती आकृति धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसकी सफेद आंखें स्थिर होकर घर के दरवाजे पर गड़ी हुई थीं, जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी वादे को ढूंढ रही हों, किसी अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा करने आई हों। बारिश अब कम हो चुकी थी, पर बूंदों की आवाज के साथ कुछ और मिल गया था। एक धीमी सी खुरचन, जैसे कोई जमीन पर नाखून घसीट रहा हो। वह आवाज सीधी बरगद की दिशा से आ रही थी और उसके हर कंपन में एक डरावनी गूंज थी जो इंसानी नहीं लगती थी।
आरोही ने अचानक महसूस किया कि हवा में मौजूद महक बदल गई है। पहले यह वहाँ नम मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी, लेकिन अब इसमें एक और महक घुल रही थी, हल्की चंदन सी, वही जो उसकी माँ पहनती थी। वह महक जैसे कदम बढ़ाती हुई उसके पास आई और उसके चारों ओर घूम गई। उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसकी माँ उसके बेहद करीब हैं, इतनी करीब कि बस एक हाथ बढ़ाने पर छू सकती है। पर उसी क्षण उस महक के बीच अचानक एक तीखी धात्विक गंध घुल गई, जैसे खून की हल्की सी गंध, जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जो किसी गहरे डर के सामने खड़ा हो। मानव ने इसी बदलाव को सबसे पहले महसूस किया। उसने चारों ओर देखा और घबराकर बोला, यह महक यह सामान्य नहीं है। यह कुछ बताती है कि बाहर सिर्फ एक साया नहीं है, कोई और भी है, कोई और जो वह पूरी बात कह नहीं पाया। उसके शब्द गले में ही अटक गए। दादी की आंखें भय से फैल गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वह रात हमेशा अकेली नहीं आती, उसके साथ एक और छाया आती है, वह छाया जो वचन तोड़ने वालों को ढूंढती है। यह वाक्य ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक कई डिग्री नीचे गिर गया हो। आरोही ने तुरंत पूछा, वचन? कौन सा वचन? मेरी माँ ने क्या किया था? आप लोग मुझे क्यों नहीं बताते? उसका स्वर टूट रहा था। वह केवल उत्तर चाहती थी, एक ऐसा उत्तर जो उसके अंदर वर्षों से जमा खालीपन को भर दे। लेकिन दादी ने सिर हिला दिया। उनका चेहरा अब किसी ऐसी सच्चाई का बोझ उठाए हुए था जिसे किसी सांसारिक भाषा में कहना आसान नहीं था। मानव बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगा। उसके कदमों की आवाज कमरे में गूंज रही थी, पर बाहर का सन्नाटा फिर भी उनसे ज्यादा भारी था। उसकी नजर दरवाजे पर अटकी थी, जैसे उसे लगता हो कि अगला ही पल वह दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। अचानक बाहर से एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने बहुत दूर से किसी भारी वस्तु को गिराया हो। धरती तक कांप गई। उस आवाज के साथ ही बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में सभी ने देखा, बरगद वाली पगडंडी की ओर दो आकृतियां खड़ी थीं। एक वही काली परछाई और दूसरी साधारण इंसानी कद की लगती थी, पर उसका चेहरा पूरी तरह धुंध में घुला हुआ था। उसकी आकृति में एक अजीब सी परिचितता थी, जैसे कोई जिसे वर्षों पहले खो दिया गया हो, कोई जिसे दिल ने कभी नहीं छोड़ा हो। आरोही ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वो दूसरी आकृति उसकी माँ ही हो, पर वह कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि अगली ही बिजली की चमक में वह आकृति गायब हो चुकी थी। केवल पहली काली परछाई बची थी और उसकी सफेद आंखें अब सीधे घर की ओर थीं। घर के भीतर अब अजीब सी सरसराहट शुरू हो गई, जैसे दीवारों में कुछ रेंग रहा हो, जैसे किसी के कदम छत पर चल रहे हों, जैसे किसी ने आंगन में धीमे से दस्तक दी हो। दादी ने घबरा कर कहा, ये वही संकेत हैं जो उस रात भी आए थे जब तुम्हारी माँ। उनकी आवाज टूट गई। वे आगे नहीं बोल पाई। आरोही के सीने में दर्द उठने लगा। उसके अंदर की दुनिया टूट रही थी। वह माँ को याद कर रही थी, डर रही थी और सच को पकड़ने की कोशिश कर रही थी जो हर पल धुंध की तरह हाथ से फिसल रहा था। इसी बीच दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई बाहर नहीं बल्कि कोई भीतर से उसे बाहर खींच रहा हो। कुंडी के हिलते ही कमरे की हवा इतनी ठंडी हो गई कि आरोही के होंठ नीले पड़ने लगे। दादी चिल्लाएं, दूर हटो, वो भीतर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दरवाजे की दूसरी ओर से एक और आवाज आई, एक बेहद धीमी टूटे हुए स्वर में, आरोही, सच से मत डरो। दरवाजे की दूसरी ओर से आई वह टूटी हुई आवाज कमरे में मौजूद हर सांस को जैसे जकड़ कर रख गई। आरोही महसूस कर रही थी कि उसके पैरों के नीचे की जमीन मानो हल्की हल्की कांप रही हो, जैसे उसमें छिपी कोई पुरानी घटना फिर से जाग उठी हो। दादी की आंखों में आया भय केवल डर नहीं था, वह किसी ऐसे सच से टकराने का भय था जिसे वो वर्षों से छुपाए बैठी थी, किसी ऐसे बोझ का जिसे उन्होंने अपने बूढ़े कंधों पर ढोया था ताकि यह बच्ची उन अंधेरों से अनजान रहे। लेकिन आज उन अंधेरों ने खुद दरवाजे पर आकर दस्तक दी थी। आरोही का दिल धड़कते धड़कते जैसे दर्द में बदलने लगा। वह आगे बढ़ी और जैसे ही उसके कदम दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक बाहर से किसी ने लकड़ी पर 3 तेज खरोंचे मारी, जैसे नाखूनों ने दरवाजे की सतह को चीर दिया हो। मानव पीछे हट गया और दीवार से टिककर खड़ा हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने घट रही ये चीज वास्तविक है या किसी भय का भ्रम, लेकिन वह जानता था कि यह सब किसी सामान्य आत्मा या इंसान का किया हुआ नहीं हो सकता। हवा का बहाव रुक गया था, पर हवा में मौजूद वह धात्विक गंध,
वह चंदन की महक और एक भीतर तक उतर जाने वाली ठंडक सब मिलकर बताती थी कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा था वह किसी ऐसे बीते वक्त से जुड़ा है जिसमें खून, वचन और विश्वासघात के निशान छिपे हुए थे। बत्ती अचानक टिमटिमाई और उसी पल दीवार पर एक परछाई उभरी, पहले धुंधली, फिर धीरे धीरे किसी चेहरा बिन आकृति में बदलती हुई, जो उतनी ही ऊंची थी जितनी काली आकृति को उन्होंने बाहर देखा था। लेकिन यह परछाई दीवार पर नहीं ठहर रही थी, वह कांपती हुई आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी रोशनी की परछाई नहीं बल्कि किसी जीवित सत्ता की परछाई हो जो अब कमरे के भीतर भी प्रवेश कर चुकी हो। एक क्षण ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य चीज आरोही के ठीक पीछे खड़ी हो और उसकी गर्दन पर हल्की, बहुत हल्की सांसें छू रही हो। वह झटके से पलटी, लेकिन पीछे केवल अंधेरा था, पर उस अंधेरे में उसे दो आंखें चमकती दिखीं, फिर पलक झपकते ही गायब। उसके शरीर में ठंड की एक लहर दौड़ गई। दादी ने कांपते हुए कहा, जिसे तुम बाहर देख रही हो ना, वह केवल आत्मा नहीं है, वह एक रिश्ता है, वह एक बंधन है, और यही कारण है कि यह रात वापस आई है। उनकी आवाज थरथरा रही थी, लेकिन उनमें छुपी मजबूरी साफ थी। अब सच को कहने का वक्त आ चुका था। आरोही रो पड़ी, दादी, क्या मेरी माँ ने कोई गलती की थी? क्या उनकी मौत सिर्फ तूफान से नहीं हुई थी? मुझे बताइए, मैं उस आवाज को क्यों पहचान पा रही हूँ? जवाब में दादी ने अपने होंठ काट लिए, मानो वे बोलना चाहती थीं, पर कोई अदृश्य शक्ति उनके शब्दों को दबा रही थी। बाहर फिर वही खुरचन की आवाज सुनाई दी, इस बार और पास से, मानो कोई बरगद से घर तक आते हुए प्रत्येक इंच की दूरी को गिन रहा हो। बिजली कड़की और फिर एक पल को सब रोशन हो गया। उस रोशनी में दरवाजे की दरारों से भीतर झांकती सफेद आंखें साफ दिखीं। वे आंखें गुस्से से भरी नहीं थीं, लेकिन उनमें एक इतना पीड़ा भरा आग्रह था कि आरोही का दिल एक बार में पिघल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह न सिर्फ किसी को ढूंढ रही हों, बल्कि किसी को चेतावनी भी दे रही हों, किसी ऐसे खतरे से जो उस आवाज से भी बड़ा था जो बस पल भर पहले उसके कानों में फुसफुसाई थी। मानव ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। कुंडी अब भी हिल रही थी, धीमी मगर लगातार, जैसे कोई बाहर नहीं बल्कि भीतर कुछ उसे बाहर की ओर खींच रहा हो, भीतर की दुनिया को किसी और अंधेरे में फेंकना चाहता हो। अचानक दादी ने मानव की कलाई पकड़ी और जोर से खींचकर उसे पीछे किया। दरवाजा मत खोलना, वे चिल्लाईं। उनकी आंखों में केवल डर नहीं था, उनमें वह याद तैर रही थी जो उन्होंने वर्षों पहले देखी थी, जब बारिश इसी तरह थमी थी, जब गांव में बिजली इसी तरह चमकी थी, और जब किसी की चीख उसी बरगद की दिशा से आई थी। वे कांपते हुए बोली, तुम्हारी माँ ने उस रात एक वचन तोड़ा था आरोही, और वही वचन आज उसे वापस बुला रहा है। लेकिन उसके साथ कोई और भी आया है, कोई ऐसा जो इस गांव के हर बच्चे के नाम को अपनी सूची में रख चुका है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, कमरे की दीवारें फिर से सरसराने लगीं। छत से ऐसी आवाज आई जैसे कोई भारी चीज रेंगते हुए दूसरी ओर सरक रही हो। हवा में किसी कपड़े के घिसटने की धुन मिली हुई थी, जैसे कोई अदृश्य वस्तु छत से कमरे तक आने का रास्ता खोज रही हो। मानव की सांसें तेज हो रही थीं। वह खुद को चाहे कितना भी मजबूत दिखाए, पर इस समय उसके चेहरे पर उत्कीर्ण घबराहट किसी मासूम बच्चे जैसी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर यह सब किसी वचन का खेल है, किसी अधूरी कहानी का हिस्सा है, तो हमें जानना होगा कि असल हुआ क्या था। हमने इतने सालों तक अंधेरे में जिया, अब और नहीं। उसकी यह बात सुनकर आरोही के भीतर कुछ टूट सा गया। वह अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए बोली, दादी, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं सच सुन सकती हूँ, चाहे वो कितना भी दर्द देने वाला हो। कमरे के हर कोने में जैसे अंधेरा और गहरा हो गया। बाहर की हवा अचानक शांत हो गई। अजीब मायावी सन्नाटा फैल गया, जैसे कोई तूफान आने से ठीक पहले की शांति। फिर उसी शांति में एक धीमी, बहुत धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, वक्त हो गया है। यह आवाज न बाहर से आई थी न भीतर से। यह जैसे उनके चारों ओर की हवा में ही जन्मी हो, हवा में ही मर भी गई हो, लेकिन अपने पीछे एक सिहरन छोड़ गई। दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ आरोही के चेहरे पर रखे और कहा, तुम्हारी माँ ने किसी की जान बचाई थी, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक ऐसी आत्मा को क्रोधित कर दिया था जो वर्षों से अपने एक अपमान का बदला खोज रही थी। बरगद के नीचे जो हुआ था, उसे देखने वाली तुम अकेली बच्ची थी, पर तुम्हारी यादों को उस आत्मा ने खुद धुंधला कर दिया था ताकि सच तुम्हारे पास वापस ना पहुंचे। अचानक कमरे के कोने से हल्की सूखी हंसी की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बूढ़ी महिला हल्की मुस्कान के साथ बैठी हो, पर वहां कुछ नहीं था। फिर भी वह आवाज फिर गूंजी, इस बार थोड़ी तेज, वचन पूरा करो, नहीं तो वही दोहराया जाएगा जो पहले हुआ था। इस आवाज में ऐसी ताकत थी कि आरोही के पैरों तले की हवा कमजोर पड़ गई। उसे लगा कि जमीन धीरे धीरे नीचे खिसक रही हो, जैसे वह किसी पुराने स्मृति गर्त में गिर रही हो, जहां बरगद की जड़ों में दबी आवाजें, फटे कपड़े, किसी की चीख और किसी स्त्री के रोने की सिसकियां सब एक साथ गूंज रही थीं।
उसी पल मानव ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक और गिर गया है। उसने हाथ फैलाकर कुछ महसूस करने की कोशिश की और उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य उंगली उसकी कलाई को छूकर आगे बढ़ गई हो। वह झटके से पीछे हट गया। यह यहाँ सिर्फ देखने नहीं आई, यह हमें किसी जगह ले जाना चाहती है, वह बोला। आरोही के सीने में एक भारी दर्द उठने लगा, मानो उसकी माँ का नाम किसी ने भीतर से पुकारा हो। बाहर की दिशा में देखते हुए उसने धीमे से कहा, यह सब बरगद की तरफ इशारा कर रहा है, वही जगह जहाँ सब शुरू हुआ था और जहाँ शायद सब खत्म भी होगा। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, बरगद सिर्फ पेड़ नहीं है, वह सीमा है दो दुनियाओं की। जो वहां वचन देता है वह इस जीवन से भी बंध जाता है और अगले से भी। तुम्हारी माँ ने उस रात जो वचन दिया था उसे तोड़कर उन्होंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन उस आत्मा ने उनका वचन तोड़ना स्वीकार नहीं किया। इसीलिए उसकी छाया हर बरसात की आखिरी रात जगती है और वह उस व्यक्ति को ढूंढती है जिसे अगला वचन पूरा करना होता है। आरोही ने हैरानी से कहा, मतलब वह मुझे लेने आई है? दादी ने सिर झुकाकर कहा, या तो तुम्हें लेने या फिर वह निशानी लेने जो तुम्हारी माँ ने छुपाई थी। वह निशानी एक ऐसा प्रमाण है जो उस आत्मा को मुक्त भी कर सकता है और उसे और भयानक भी बना सकता है। यह कहते ही बाहर तेज हवा चली और दरवाजा जोर से कांपा। टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। फर्श पर पड़ी लालटेन खुद ब खुद जल उठी और उसकी हल्की पीली लौ में दीवार पर एक चेहरा उभरा, एक स्त्री का चेहरा, वही जिसमें धुंध घुली हुई थी, वही जो बिजली की चमक में पगडंडी पर खड़ी दिखी थी, वही जो शायद आरोही की माँ थी, पर पूरी तरह नहीं, किसी और रूप में, किसी और दुनिया की कैद में। और उसकी आंखें जो हमेशा प्यार से भरी थीं, अब किसी चेतावनी और विनती के मिश्रण से चमक रही थीं, जैसे कह रही हों, सच से मत भागो, नहीं तो जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। बरसात की आखिरी रात धीरे धीरे गांव की मिट्टी में घुलती जा रही थी, मगर उस रात की खामोशी में एक ऐसा कंपन छिपा था जिसे केवल वही महसूस कर सकता था जो इस गांव की पुराने रहस्यों को जानता हो। शाम होते होते आसमान का रंग सुर्ख से बैंगनी होने लगा था और उस रंग में एक अनजानी बेचैनी घिरी हुई थी। गांव के कच्चे रास्तों पर हल्की हल्की नमी तैर रही थी, मानो धरती अभी भी आसमान की थकान को अपने भीतर समेटे लेने में लगी हो। हवा ठंडी थी, मगर उसमें कहीं न कहीं धुआं सा मिला हुआ महसूस होता था, जैसे किसी दूर जंगल में कोई चुपचाप आग जला रहा हो। इसी माहौल के बीच गांव के किनारे बसे पुराने बरगद के पेड़ के पास अजीब सी हलचल शुरू होने लगी थी। दिन में जिसने भी उस दिशा में नजर डाली उसे कुछ नहीं दिखा, मगर शाम के बाद गांव के कुत्ते उस ओर भौंकते भौंकते अचानक चुप हो जाते थे, जैसे किसी अनदेखी उपस्थिति के आगे उनकी हिम्मत जवाब दे रही हो। गांव के बुजुर्ग इसे संयोग नहीं मानते थे। वे कहते थे कि बरसात की आखिरी रातें कभी सामान्य नहीं होती। इन रातों में गांव का इतिहास जागता है, और इतिहास जब जागता है तो कुछ न कुछ ऐसा जरूर सामने आता है जिसे लोग वर्षों तक याद रखते हैं। लेकिन इस बार जो होने वाला था वह गाँव ने अपने 100 साल के इतिहास में कभी नहीं देखा था। गांव के बीचों बीच स्थित रामकुंड तालाब के किनारे मिट्टी का घर था, जहां आरव अपनी दादी सरस्वती के साथ रहता था। दादी की उम्र भले ही 70 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों की चमक आज भी वैसी ही थी, खामोश मगर सच्चाई को भेद देने वाली। शाम को जब हवाएं तेज हुईं तो दादी बाहर बैठी तुलसी के चौरा पर दीपक जला रही थी। उसी समय आर्य ने आंगन में खड़े होकर देखा कि गांव के पश्चिमी छोर की ओर, जहां बरसों पहले एक पुराना कोठार हुआ करता था, वहां से हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। वह रोशनी साधारण नहीं थी, पीली नहीं, लाल भी नहीं, वह किसी अजीब नीली चमक जैसी थी जो न तो लालटेन से आती है, न बिजली से, और न किसी आग से। आरव ने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ हो, लेकिन जब उसने दूसरी बार देखा तो रोशनी और तेज थी, जैसे किसी ने जानबूझकर अंधेरे में कोई संकेत दिया हो। आरव के मन में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत दादी से पूछा, दादी, उस तरफ रोशनी क्यों आ रही है? वहां तो कोई रहता नहीं। दादी ने दीपक को हवा से बचाते हुए कहा, उधर देखना भी मत, बरसों से वहां कोई नहीं जाता। जिस दिन कोई वहां गया था उसी दिन से उस रास्ते पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उनकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी जिसे आरव ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे दादी कुछ जानती हैं लेकिन कहने से डरती हैं, और शायद डरना भी सही था, क्योंकि गांव में पुराने रहस्य सिर्फ किस्से नहीं थे, वे कभी कभी सच भी साबित होते थे। आरव देर तक उस नीली रोशनी को देखता रहा। बारिश रुक चुकी थी, मगर हवा में नमी बाकी थी। अचानक हवा की दिशा बदल गई और उस तरफ से धुएं की हल्की सी गंध आई, जैसे कोई पुरानी लकड़ी जल रही हो। उस गंध के साथ ही एक बेहद धीमी, कांपती हुई आवाज भी सुनाई दी,
जैसे कोई दूर से आरव का नाम पुकार रहा हो। यह आवाज इतनी धीमी थी कि कोई भी इसे हवा का भ्रम कह सकता था, मगर आरव को साफ सुनाई दिया, आरव, आरव। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ देर तक पत्थर की तरह खड़ा रहा, फिर अचानक उसके पैरों ने खुद ही कदम बढ़ा दिए, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। दादी ने उसे पुकारा, लेकिन वह सुन ही नहीं पाया। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, हवा और ठंडी हो गई और वह आवाज स्पष्ट होने लगी। बरगद के नीचे जमीन गीली थी, लेकिन धूल ज्यादा थी, मानो यहाँ कोई इंसान नहीं, कोई परछाई खड़ी रही हो। तभी उसे एहसास हुआ कि रोशनी अचानक बंद हो चुकी है। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया था, लेकिन अंधेरा जितना गहरा था उतनी ही अंधेरी थी उस जगह की चुप्पी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ था, कुछ ऐसा जो अभी भी आसपास मंडरा रहा है। आरवी ने कदम पीछे किए ही थे कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से धातु के टुकड़े पर पड़ी। वह कोई साधारण चीज नहीं थी, उस पर जंग था, लेकिन उसके बीच में एकदम साफ उभरा हुआ चिन्ह था, एक आधा सा टूटा हुआ वृत्त जिसके बीच में 3 छोटी रेखाएं थीं। यह चिन्ह उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आकृति देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कोई संबंध उसी नीली रोशनी से हो। आरव ने उसे हाथ में उठाया तो धातु का टुकड़ा बेहद ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा, जैसे यह कई सालों से जमीन में दबा हुआ था। तभी अचानक उसके पीछे कदमों की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी और बरगद की सूखी शाखाएं एक दूसरे से टकराकर अजीब सी खड़खड़ाहट पैदा कर रही थीं। वह घर की ओर दौड़ा, मगर उसके मन में एक ही सवाल था, वह रोशनी क्या थी और यह धातु का टुकड़ा यहाँ कैसे आया। दादी ने जब उसे घर में घुसते देखा तो उनकी आंखें अचानक फैल गईं। उन्होंने उस धातु के टुकड़े को देखते ही उसकी तरफ बढ़ते हुए फुसफुसाया, इसे कहाँ पाया? आरव ने बताया तो दादी के होंठ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, तू नहीं जानता बेटा, यह चिन्ह उस रात गायब हुए लोगों का है, उन लोगों का जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। तू दादी की आंखों से निकली वह आखिरी पंक्ति पूरे घर में किसी ठंडी लहर की तरह दौड़ गई। उन लोगों का जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। आरव के हाथ से वह धातु का टुकड़ा लगभग छूट ही गया था। कमरे में दीपक टिमटिमा रहा था और बाहर हवा की सनसनाहट कच्ची दीवारों से टकराकर सफेद सी फुसफुसाहट पैदा कर रही थी। दादी की सांसें भारी हो गई थी, मानो वह इस चिन्ह को देखते ही किसी पुराने दुख में लौट गई हो। कुछ क्षणों तक वह कुछ बोली नहीं, बस उस धातु के टुकड़े को देखकर जैसे पत्थर हो गई थी। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, जो आरव ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। दादी मजबूत थीं, बहुत मजबूत। गांव में कोई भी उनसे उम्र और अनुभव में आगे नहीं था, लेकिन आज दादी टूटी हुई लग रही थी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आवाज सूखी मिट्टी की तरह करकरी थी। सुन आरव, यह चिन्ह सिर्फ किसी चीज का टुकड़ा नहीं, यह उस रात का हिस्सा है, उस बरसात की आखिरी रात का, जब गांव में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में लोग आज भी कानाफूसी करते हैं। आरव ने हिम्मत करते हुए पूछा, दादी, कौन लोग गायब हुए थे और यह चिन्ह उन्हीं का है? दादी ने गहरी सांस ली, जैसे किसी भारी स्मृति का बोझ उनके सीने से उठने का नाम ही ना ले रहा हो। 35 साल पहले, वे धीरे धीरे बोली, बरसात की आखिरी रात को गांव के 5 लोग एक साथ गायब हुए थे, बिना किसी आवाज, बिना किसी गवाही, बिना किसी संघर्ष के। बस अपने अपने घरों से ऐसे निकल गए जैसे किसी अनदेखी पुकार ने उन्हें बुला लिया हो। उनके बारे में आज तक कुछ नहीं मिला, न हड्डी, न कपड़ा, न सामान, कुछ भी नहीं। आरव की रीढ़ में ठंड उतर गई। दादी आगे बोली, उनके गायब होने के बाद उनके घरों में बस यही निशान पाया गया था, यह आधा वृत्त और 3 रेखाएं। वह धातु का टुकड़ा उठाकर आंगन की मिट्टी में वही चिन्ह बनाती हुई बोली, लोग कहते हैं यह किसी साधारण समूह का निशान नहीं था, यह उस छठे व्यक्ति का संकेत था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। 5 लोग तो गायब हुए, लेकिन गांव वालों को हमेशा लगता रहा कि एक और व्यक्ति भी उन लोगों के बीच था, बस किसी ने उसे देखा नहीं या शायद देखने की हिम्मत नहीं की। यह सुनकर आरव के गले में एक अजीब सी घुटन भर गई। उसने महसूस किया कि दादी की आंखों की नमी सिर्फ डर की वजह से नहीं थी, बल्कि उस रात से जुड़े किसी ऐसे राज की वजह से भी जिसे उन्होंने अपने भीतर इतने वर्षों तक दबा कर रखा था। दादी ने उसके हाथ से वह धातु का टुकड़ा वापस लेकर एक कपड़े में लपेटा और उसे पूजा के कमरे में रखकर लौटा, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी चिंता थी जो साफ कह रही थी कि यह सिर्फ किसी पुरानी याद का मामला नहीं है, यह कुछ ऐसा था जो फिर से जाग चुका था। रात और गहराने लगी थी। हवा में अचानक ठंडी बदबू फैलने लगी, गंध किसी गीली सड़ती लकड़ी जैसी। आरव ने दरवाजे की ओर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। आंगन में ठीक तुलसी के पास पानी की बूंदें गिरने की आवाज आ रही थी, टप टप, मगर आसमान में अब बारिश नहीं थी।
जब वह दरवाजे के पास जाकर देखने लगा तो कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं दिख रहा था। फिर आवाज बंद हो गई और उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे कोई काली आकृति आंगन की बाहरी दीवार के पास से धीमे से गुजरी हो। कुछ ही पल बाद एक हल्की सी परछाई दीवार पर उभरी और फिर गायब हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हट रहा था कि दादी उसकी कलाई पकड़कर धीमे से बोली, आज रात किसी भी हालत में बाहर मत जाना, चाहे कैसी भी आवाज सुनाई दे, कैसा भी डर लगे, तू दरवाजा मत खोलना, क्योंकि आज रात गांव की हवा साधारण नहीं है। पर वह इतना कह ही पाई थी कि गांव के बाहर की दिशा से एक जोरदार धप की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। उसके बाद कुछ सेकंड की खामोशी और फिर वही आवाज, एकदम वही धीमी खुरदरी, आरव का नाम पुकारती हुई, आरव। लेकिन यह वही आवाज नहीं थी जो उसने बरगद के पेड़ के पास सुनी थी। यह उससे भी ज्यादा करीब थी, ज्यादा साफ, ज्यादा खतरनाक। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज किसी इंसान की ना होकर किसी ऐसी चीज की थी जो इंसान जैसी सुनाई देती है लेकिन इंसान नहीं है। दादी ने एक झटके से दीपक बुझा दिया। कमरे में अंधेरा छा गया। वे फुसफुसाईं, यह वही है, वही जिसकी वजह से वे 5 लोग कभी वापस नहीं आए। आरव के पैरों की ताकत जैसे खत्म हो रही थी। दीवार के दूसरी ओर कोई धीरे धीरे घूम रहा था। कदमों की आवाज बेहद हल्की लेकिन बिल्कुल साफ। फिर किसी ने दरवाजे पर हाथ फेरा और उसी के साथ उस नीली रोशनी जैसी हल्की चमक फिर से दरवाजे की झिर्री से भीतर आई। दादी का हाथ कांप रहा था। उन्होंने कहा, आज बरसात की आखिरी रात है आरव, और इस रात किसी को भी बुलावा बिना नहीं आता।